तुमने वो तमाम चीजों की सेटिंग कर दी है? जी जोड़ दिया। ये भी पता लगाओ कि ऑर्डर कब तक आएंगे। जी ठीक है। क्या डेमिट चली गई? हाँ। पता है क्या कह रही थी, तुम्हारी और नाज़ली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्या हुआ? उसका बस चलता तो माइक पर चिल्लाती। अगर तुम आशिक बन गए हो तो वो तुम्हारे लिए किसी को भी कुर्बान कर देगी। डेनिस, डेमिट तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है और कुछ नहीं। उसने तुम्हारी दुखती हुई रग को पकड़ लिया है। वैसे कुछ अजीब ही चल रहा है आजकल मेरे साथ। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे ज्यादा जानता है। क्या एक बहन अपने भाई की खुशी में खुश नहीं हो सकती? बाकी सारी तमाम बहनें तो हमेशा खुश होती हैं, मगर डेमिट, अगर उसे तुम्हारी खुशी की परवाह होती वो तुम्हें उकसाती नहीं, और ये जानते हुए कि नाज़ली फरीद से मोहब्बत करती है। ठीक है, सिर्फ तुम लोग कह रहे हो इसलिए जा रही हूँ उसको बुलाने। हाँ हाँ आपा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो आसमान, मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। अरे आपको जो दिल करे वो करे जाकर। यहाँ लाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। आपकी उलझनों की वजह से हम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं वो कर लूँ, मैं क्या करूँ, वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ? बस चुप करो, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतने सालों से मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, ना शुक्री। मैं जा रही हूँ। अगर मैं 10 मिनट में वापस ना आई तो कोई बहाना करके बुला लेना, जैसे घर पे कोई बीमार हो गया है, घर जाना है फौरन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो पेशावर झूठी हो। सही कह रही है। देखो फौरन चली गई वहाँ। गुड इवनिंग फरीद साहब, मैं बस आपको ये कहने आई थी, आप अच्छे से खाइएगा। अगर आप अकेले बोर हो रहे हैं तो हमारी टेबल पर आ जाइए। शुक्रिया नाज़ली, पर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। क्योंकि आप जिद कर रहे हैं इसलिए बैठ जाती हूँ। देखो तो, आप हमेशा यहाँ आते हैं क्या? अच्छे खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बस इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल। तुम यहाँ अपनी पार्टी मनाने आई होगी। जी हम कुछ छोटा मोटा करने का सोच रहे थे। फरीद साहब, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? हाँ कह सकती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। देखिए, मैंने जान कर के वो रेस्टोरेंट वाली बात आपसे नहीं छुपाई। चीजें बस अचानक से होती गईं, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ा था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ती तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं भागती? मुझे यकीन नहीं था, इसलिए इस बात को छोड़ दो। फरीद साहब, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मैं बहुत उलझन में हूँ। मतलब मैं खुद को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रही। नाज़ली, अब से मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसका तुम जवाब ना दे सको। अगर तुम एक दिन खुद से बताना चाहो, मैं इंतजार करूंगा। बस इतनी सी बात है। अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर। इधर आए। क्या हुआ? बहुत शर्मनाक था मेरे लिए। काश मैं वहां जाती ही नहीं। तो आपको ये रेस्टोरेंट खरीदने के लिए कर्ज चाहिए? जी बिल्कुल। कैसी लगी आपको ये जगह? आइए बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। नाज़ली, आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है?
जी, मैंने बस अभी ही नौकरी छोड़ी है अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और इस वक्त हमें लोन की जरूरत है। क्या कोई और कमाई का जरिया है जिस तरह से आपको कोई किराया मिलता हो जो आप दे सकें? नहीं। कोई जमीन जायदाद जो आपके नाम पर हो? नहीं। देखिए, आप जो कर्ज की रकम लेना चाहती हैं वो बहुत बड़ी है, हम इतना बड़ा कर्ज नहीं दे सकते। लेकिन सर, मैंने पहले भी आपके बैंक से रकम उधार ली है। आपके पास घर भी है और आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ती हैं। लेकिन सर, यहाँ नाजली के साथ बिजनेस तो मैं भी करूंगी ना, और हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। हम आसानी से आपका कर्ज वापस कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। आपने बैंक से 3 साल पहले लोन लिया था। हाँ, आसमान के क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए कर्जा लिया था, लेकिन इससे इसका क्या ताल्लुक? लेकिन कर्ज लेकर और आपकी तरफ से किस्तों में भी देर हुई थी। जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं वो सारा कर्जा अदा कर चुकी हूँ। जानता हूँ, पिछले 2 महीने से किस्त आपने टाइम पर जमा कराई है, लेकिन आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। 1 लाख का कर्ज मिलना भी बड़ी बात है और आप 4 करोड़ का सोच रही हैं। फतोश, कोई बात नहीं बनी है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, सब खत्म हो गया। ठीक है, जब तुम आओगी तो बात करते हैं। हाँ नाजली, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। अब तुमने क्या सोचा है? मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। अगर लोन नहीं मिल सकता तो हम काम नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। अगर कोई और तरीका होता तो मैं जरूर कोशिश करती। यार मोहम्मद, अगर तुम हमें थोड़ा वक्त और दे दो तो शायद हम कुछ कर सकें। हाँ मनामी, मेहमद साहब की परेशानी और नहीं बढ़ाते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें कुछ और करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, लेकिन मुझे भी आगे सरमाया करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका भी देखना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर, दुआ करता हूँ जल्द मुलाकात हो और कोई अच्छी खबर मिले। ठीक है मनामी? ठीक है। हैव अ गुड रीडिंग, गुड लक। क्या डेनिस यहाँ नहीं है? मैं देखूं? मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया। आपको दिख रहा है क्या? तुम कितनी मजाकिया हो, बिल्कुल मीठी छुरी। हाँ, वैसे मुझे पता है तुम हमेशा किसी न किसी गम में ही रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत ही आम बात है। आपको और आपकी बीवी को तो मेरे सारे रूप दिख रहे होंगे। आप आते रहते हो, आप जाते हो तो वो आ जाती हैं। कुछ तो रहम करें। इसमें गलत क्या है? डेनिस मेरा साला है, वो इस वक्त परेशान है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसका सहारा बने। आप दोनों के बिना भी डेनिस खुद को संभाल रहा था, तो फिर किसने कहा उसको तुम्हारी जरूरत है? सच तो ये है कि डेनिस तुम्हारे बिना ठीक है, बिल्कुल खुश है। इसलिए शायद तुम्हें तकलीफ हो रही है। अपनी जिंदगी में ध्यान दो, भूल जाओ। बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि देमित भी तो आपके बिना गुजारा कर ही लेती है, बल्कि उससे ज्यादा खुश होगी वो। तुम मुझे सच में बेवकूफ लगती हो। मैंने अब डेनिस की बातें मानना शुरू कर दिया है। मुझे गलत मत समझना। तुम लोगों की जिंदगी खराब करती हो। मैं जा रहा हूँ। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी, डेनिस ने इस बात का ख्याल रखा है कि मैं उससे मोहब्बत करती रहूं। आपकी हालत तो बहुत बदतर है। क्या अब भी आपको ये जानकर तकलीफ नहीं हुई कि देमित के दिल में अभी भी फरीद है? तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। क्या हुआ, पता है बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? अगर नाजली फरीद से दूर नहीं भागती तो हम दोनों भी खुश रहते।
पर वो भाग क्यों रही है? क्या नाजली फरीद से भाग रही है? पर क्यों भाग रही है ये नहीं पता। मेरी प्यारी नाजली, अरे मेरी जान, क्या हो गया है? प्लीज उदास मत हो तुम। सब कुछ खत्म हो गया। हम इतनी जल्दबाजी में थे कि नाजली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। उन बैंक्स पर लानत हो जो तुम्हें उधार नहीं दे रहे। क्या मतलब है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया? अल्लाह अल्लाह, उनको किसने हक दिया मेरी दोस्त को ब्लैकलिस्ट करने का? सिर्फ इस वजह से कि उसने तो छोटे छोटे कर्ज वापस नहीं किए? मुझे नहीं लगता कि वो जज्बात में कोई काम करेंगे। यार नाजली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। ये कैसे बैंक है जिसने मेरी दोस्त के ख्वाब ही छीन लिए सारे? कौन करता है ऐसा? मेरा मतलब यार, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ जाके इनके बैंक्स पर धावा बोल देते हैं। रुको फतोश, खामोश हो जाओ थोड़ा। हम जरूर इसका कोई हल निकालेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, पर हार नहीं माननी चाहिए। हमने एक लंबा सफर तय किया है, कितना दूर आ गए हैं हम। बेशक हम जवान हैं, हम बासलाहियत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ सलाहियत तो बहुत है हम लोगों में, लेकिन सब्र करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोचने लगी थी कि इस बात का अंजाम क्या होगा। इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। खैर, अभी लगता है हालात हमारे फेवर में नहीं है फतोश। हम हार नहीं मान सकते, हमें और लड़ना होगा। हमारे ख्वाब एक दिन जरूर पूरे होंगे और आखिरकार सब अच्छा होगा। हम जरूर करेंगे ये एक दिन। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, फिर देखना तुम, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। बेशक हम हार नहीं मानेंगे। शायद बैंक से कॉल आई है। यार जी मिस इकबाल। नाज़मिया साहिबा, हेलो। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। जी जरूर आ जाऊंगी। तुम जब भी फ्री हो कंपनी आ जाओ, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर देंगे। मैं इस वक्त बहुत फारिग हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं भी आ सकती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अपना ख्याल रखना। आपका भी। मिस इकबाल की कॉल थी, कंपनी बुला रही है। तो ये एक 10 नंबर का सवाल तुम्हारे लिए। तुम्हारे ख्याल में नाजली फरीद से दूर क्यों भाग रही है? क्या वो किसी को पसंद करती है? क्या उसे किसी से मोहब्बत है? डेनिस से मोहब्बत नहीं करती है वो, नाजली फरीद से मोहब्बत करती है। यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखती। जानते हो ना, मैं उनकी दोस्त भी हूँ, मुझे सब दिखता है। मुझे बस आखिर एक बात समझ नहीं आ रही है कि नाजली किस चीज से डरती है। सही कह रही हो सकता है नाजली का कोई राज हो जो वो छुपा रही हो, जिसके बारे में वो नहीं चाहती कि फरीद को पता चले। नाजली फरीद से क्या छुपा सकती है? इंसान ना आलिया बहुत अजीब होते हैं। अंदर क्या छुपा रखा है उन्हें बाहर से देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम्हें सब पता हो। जरा मुझे भी बताओ ना। नहीं, तुम थोड़ा और सोचो इस बारे में। मैं जा रहा हूं। डेनिस को मेरा सलाम कहना। ये हो गया, कहीं और साइन करना है? नहीं, बस इतना ही था। खूब तरक्की करो, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है? बहुत शुक्रिया मिस इकबाल। मैं अपनी बहन को ले जाती हूँ। लोन का काम तो नहीं हुआ ना? हुआ होता तो खुशखबरी लेके आती, पर खैर वो किस्मत में नहीं था। हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जी जरूर मिस नाजली। मिस्टर नकतानी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्या तुम मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं, मैं नाजली अब हमारे साथ काम नहीं करती है। वाकई में? लेकिन क्यों? जी आपने ठीक सुना, नाजली ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। उसने खुद से एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। वाकई में ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगा सुन के। आपका बहुत शुक्रिया सर।
दिल तो नहीं कर रहा कि तुम लोगों को अकेला छोड़ूं। और फिर मेरी बीवी भी इस मीटिंग में आएगी, वो तुमसे मिलना चाहती है। मेरी बात माने, नाज़ली अब नहीं आ सकेगी। काफी दिनों से वो बहुत मेहनत कर रही है अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, मेरी इसलिए बीवी को बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, लेकिन हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। क्यों नाज़ली? कुछ तो जरूर किया जा सकता है फरीद साहब। मिस्टर नकतानी, आज शाम को मैं फ्री हूँ। मैं मीटिंग में जरूर आऊंगी और आपकी वाइफ से जरूर मिलूंगी। सुनकर खुशी हुई। ये हम सब के लिए अच्छा रहेगा। हम बहुत सारा ऑक्सीजन भर के ले जाएंगे। वो कैसे भर सकते हैं? तुम जानती हो कि मीटिंग कहाँ पर है? हम तो आज निकल जाएंगे, एक दिन रुक कर वापस आएंगे। क्या वहाँ रुकना होगा? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए स्पॉन्सर में रुकना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा फरीद साहब? मुझे भी ऑक्सीजन जमा करने में मजा आएगा। ये अच्छा रहेगा, मुझे खुशी मिलेगी। हाँ भाई, आप लोगों को ये जानने के लिए बेचैनी नहीं हो रही कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हाँ, ना कोई पार्टी है, ना कॉफी है, ना कुछ। तुमने कुछ बताया ही नहीं, हम तो ऐसे ही चले आए। हाँ, मैंने एक गाना लिखना बिल्कुल शुरू कर दिया था, समझो। मैं यही सोच रहा था कि तुमने हमें क्यों बुलाया। मैं पहले नहीं बता सकता था, पर अब मैं बता देना चाहता हूँ यारो। मैं चाहता हूँ आज सारी रात हम बैठकर गाने को मुकम्मल तौर से पूरा कर लें और कल सारा दिन छुट्टी मनाएं, फिर कल रात अपनी जगह पर उसे परफॉर्म करें। डेनिस भाई ने गाना लिखा है, क्या कोई उसे मना कर सकता है? चलो आओ शुरू करते हैं। अपने फोन बंद करें सब। क्या फोन बंद करें? हाँ हाँ, हमें सुबह तक काम करना है, फोन बंद करके रख दो। बात कम और काम ज्यादा। भाई मैं अभी वापस आता हूँ, एक कॉल कर। आ जाओ यार। अरे यार नाज़ली, तुम्हारी बातें ना मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। पहले तुमने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वापस आई, फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और अपने रेस्टोरेंट खोल लिया। अब जब रेस्टोरेंट नहीं चला। यार ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। मगर ये छुट्टी पे जाने का क्या मतलब है? तुमने कब सोचा, कब प्लानिंग की? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। बताओ जरा। फतोश, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि ये छुट्टी नहीं है, जाना मजबूरी है मेरी, मिस्टर नकतानी की वजह से। अच्छा, तो इसे फरीद साहब का कोई लेना देना नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वह नकतानी साहब मुझसे सवाल पूछ रहे थे और वो मेरी जगह जवाब देता रहा कि नाज़ली ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती। मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने हाँ कह दी। क्या फरीद साहब को हमारे रेस्टोरेंट के बारे में पता है? नहीं, हम उनको इन बातों से दूर रखते हैं। अगर उन्हें पता भी चल गया तो वो मेरे पीछे मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। वो क्यों खुश होंगे यार नाज़ली? तुमने सुनसान को इतना बुरा बना दिया है, शायद वो कोई मदद ही कर दे। नहीं फतोश, मुझे उनकी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास भी आए। बिल्कुल। तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल मेरे और चॉकलेट की तरह है नाज़ली। ना ही साथ रह सकते हैं और ना ही दूर रह सकते हैं। उन्होंने 1 घंटे में तैयार रहने का कहा है। हाँ चलो, तुम जल्दी जल्दी करो फतोश। ठीक है ठीक है। सलाम नाज़ली मैडम, अगर आप तैयार हैं तो हम चले। क्या फरीद साहब नहीं आए? फरीद साहब अपनी गाड़ी में निकल चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा आपको लेकर आने के लिए। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। देखा तुमने फतोश, आने की जहमत तक नहीं की, उसने ड्राइवर को भेज दिया। यही गनीमत समझो कि उन्होंने बस की टिकट नहीं बेची। मुझे लगता है कि वो अच्छे आदमी है। अल्लाह का शुक्र है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक बंद करो, आसमान का ख्याल रखना। ठीक है, देखो मुझे पल पल की खबर देती रहना कि क्या हो रहा है। परेशान मत हो, बस अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं तुम्हें मैसेज करती रहूं। समझ गई ना तुम? अच्छा यार नाज़ली, तुम लोग एक साथ एक होटल में रुकोगे, मुझे एक एक खबर चाहिए। मुझे सारी खबर चाहिए कि क्या हो रहा है। फतोश। अच्छा जाओ, तुम, देर हो रही है। गुड मॉर्निंग, मैं देमित बात कर रही हूँ। फरीद साहब कंपनी में हैं? फरीद साहब ने नया शेड्यूल बना लिया है। तो अब वो कहाँ हैं? वो स्पेन का गए हैं, एक छोटी सी टीम के साथ। फरीद साहब और नाज़ली एक साथ गए हैं। नाज़ली के साथ? वो क्या करने गई है फरीद के साथ? वो पहले मिस नाताकानी से मिल चुकी हैं। ठीक है, सुन लिया मैंने। फरीद उस लड़की को लुभाने की कोशिश कर रहा है जिसे डेनिस पसंद करता है। मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है और मैं इसके बारे में डेनिस को जरूर बताऊंगी। तुम कॉल भी नहीं करोगी और बताओगी भी नहीं? मेरी जान, मैं भी वही चाहता हूँ जो डेनिस चाहता है। मैं भी वही चाहता हूँ डेनिस और नाज़ली साथ हों और फरीद तड़पे। और मेरे कुछ मंसूबे भी हैं
समझ रही हो ना तुम? हक्कान मेरी जान, डेनिस मेरा भाई है। बहन होने के नाते मुझे भाई के लिए सोचना होगा और उसे बताना होगा कि वो क्या करे। दैमित, नाजली और फरीद को तुम एक होने दो। बस वो एक साथ रहें ताकि डेनिस को तकलीफ हो। अगर डेनिस को तकलीफ होगी वो फरीद से नाराज होगा और हमारे साथ आ जाएगा फरीद के खिलाफ। समझ आया? इसके अलावा नाजली और फरीद की जोड़ी अच्छी लगेगी। मुझे लगता है फरीद नाजली से मोहब्बत करता है। वो इतनी मोहब्बत करे कि प्यार में अंधा हो जाए, उसे कुछ नजर ना आए। कंपनी, नौकरी या बाकी कुछ। मुझे वाकई खुशी हुई कि आप आई। मुझे नहीं मालूम मैं अकेली होती तो क्या करती। तुम्हारा शुक्रिया। तो इतशमश्त है। मिस्टर नकतानी। खुशामदीद नाजली। वेलकम सर, आप कैसे हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। आपकी मीटिंग का क्या हुआ? बस अभी खत्म हुआ है, पर हमारी कल सुबह एक और मीटिंग है। मुझे फरीद साहब कहीं नहीं दिख रहे। हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद फरीद साहब स्नोकर खेलने चले गए। मैं और मेरी वाइफ टर्किश मसाज लेने जा रहे हैं। मैंने इस होटल की तारीफ सुनी है। तुम क्या करोगी नाजली? मैं होटल घूमूंगी। इस जगह की बहुत तारीफ सुनी है। बहुत अच्छे। आप लोग एंजॉय कीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाय फिर बाय। मिलते हैं। क्या आपने बास्केटबॉल और स्नूकर अमेरिका में खेलना सीखा है? नहीं, अपने स्कूल में सीखा था मैंने। वहीं करीब में एक जगह थी जहाँ स्नूकर खेलने जाते थे हम। आप स्कूल से छुट्टी करके ये खेलने जाते थे? यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो आप हमेशा से पढ़ाकू किस्म के बच्चे लगते थे जो फर्स्ट रॉ में बैठते हैं क्लास की। छुट्टी मार के नहीं, बल्कि स्कूल के पास जाया करता था। ये बात तो सही कही। तुम अपने स्कूल डेज में क्या करती थी? मैं बहुत स्मॉल टाउन में पली बड़ी हूँ। हमारे इलाके में कुछ ज्यादा नहीं होता था करने के लिए। ताज्जुब की बात है, कोई इतनी पीसफुल जगह से आए और अचानक इतने गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो जाए। यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारा शहर इस्तांबुल, बहुत कम लोग होते थे वहाँ, खास करके कारोबारी हिस्से पे। कुछ ऐसे मालिक होते हैं जिनके सामने आपको चालाक बनना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। कारोबारी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, खास करके ऐसे मुलाजिम जो उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तुम ये येलो बॉल देख रही हो? लेकिन आप मुझ पे असर नहीं कर सकते। शर्त लगाओगी? कैसी शर्त? अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मेरी हर बात मानोगी। जैसे कि? कुछ भी हो सकता है, अभी सोचा नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ऊट पटांग चलता रहता है। आप जरूर कुछ बुरा सोचेंगे। ठीक है, मंजूर है। तो ठीक है फिर। अच्छा, अगर मैं जीत गई तो? कुछ ज्यादा ही तजुर्बा है आपको खेलने का। चाहो तो तुम ट्राई कर लो। मुझे नहीं लगता। हाँ, मैं जानता था ये। तुम तो इस ब्लू बॉल को भी नहीं मार सकती। अब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने हिट कर दी तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। स्टिक को दूसरे हाथ से पकड़ो। यहाँ आओ।
अपने सीधे हाथ को पीछे लेकर जाओ। अपने उल्टे हाथ को थोड़ा इस तरफ लेकर आओ। खुद को थोड़ा सा बेंड करो। मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी तीनों उंगलियों को टेबल पे रखो और थोड़ा सा राउंड करो और स्टिक को अपनी ये वाली उंगली के बीच में रखो और स्टिक को थोड़ा सा ढीला पकड़ो। अब फोकस करो। बेहतर होगा आप मुझे मेरे हिसाब से खेलने दें। ये बॉल तो किस्मत से चली गई। क्या फर्क पड़ता है, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी भी। अच्छा बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सोच के बताऊंगी आपको। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। जानी यार, तुम थोड़ा हल्का बजा सकते हो क्या? भाई मुझे तो भूख लग रही है। जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तुम्हें जबरदस्त सी स्वीट डिश खिलाऊंगा। पक्की बात? हाँ। चलो भाई आ जाओ। दोनों कमरों के लिए कार्ड्स हैं, एक अलग है। ठीक है, भूलना मत। जी बिल्कुल। शाबाश बेटा, शुक्रिया। खाना भी बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट और कल्चर तो बहुत ही पसंद आया मुझे। हेलो सर, मुझे मेरा कार्ड दे देंगे प्लीज? ठीक है, आपका नाम क्या है? नाज़मिया पिनार। नाज़मिया पिनार। फतोश, मैं अभी तक कमरे में नहीं गई हूँ। हाँ बिल्कुल। चुप हो जाओ यार फतोश। क्या फरीद साहब के साथ? हाँ यार फतोश, मैं अपने कमरे में नहीं गई हूँ, मुझे जाने तो दो पहले। ये रहा आपका कार्ड। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ओफ फतोश, मैं तुम्हें स्नूकर वाली बात बताती हूँ। यहाँ है ये। ओफ, कितना खूबसूरत कमरा है। लग रहा है जैसे कोई महल हो। इस बात को तो मुझे मानना पड़ेगा कि पूरे होटल में ये सबसे खूबसूरत कमरा है। समझदार आदमी है आखिर ये। उन्होंने देखा कि मैं गुस्सा हो गई हूँ, इसलिए मुझे अच्छा कमरा दे दिया। ओह या अल्लाह, ये गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओह हाउ स्वीट। हाँ फतोश, मैं बस अभी कमरे के अंदर आई हूँ। तुम मेरी बात तो सुनो एक मिनट। कमरा तो बहुत खूबसूरत है। मेरे कमरे से झील भी दिखती है और जंगल भी। शायद उन्होंने किंग स्वीट बुक कराया है। अब मैंने उनको माफ कर दिया है। वॉशरूम नहीं, वो तो मैंने देखा ही नहीं। रुको मैं देखती हूँ। एक सेकंड, मैं अंदर जा रही हूँ। यार फतोश, ये कोई वॉशरूम नहीं, ये तो पूरा महल लग रहा है। यहाँ तो रोज पेटल्स और कैंडल्स भी रखी हुई हैं। तुम फोन रखो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे एक अच्छा सा शावर लेना है। मैं बाहर आके तुमसे बात करती हूँ। एंगिन, सलाम। माफ करना, वो आसुमान की बच्ची है ना, उसने मेरे इयररिंग्स चुरा लिए थे। कब से बस मैं वही ढूंढ रही थी। बस मुझे 5 मिनट दो, मैं तैयार हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। हाँ ना, अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ठीक है। खुश आमदीद। मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है ठीक है। फतोश, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फ्रिज में अगर कुछ है तो निकाल के खा लूं क्या मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अपना ही कर समझो। शुक्रिया यार।
ये क्या है? सरमा, ये भी ट्राई करता हूं। पता नहीं सामान कहां रखा है। हाँ, तो तुम्हें खाने को कुछ मिला क्या? फतोश, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से जाके तैयार हो जाओ, मैं यहाँ बिजी हूँ इस वक्त। हाय, मुझे इसमें से एक चाहिए। हाँ ले लो। नाज़ीर ने बनाया क्या ये सब? नहीं, मैंने बनाया। क्या सच में? बिल्कुल। वैसे शेख ही नहीं मारती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। जादू है मेरे हाथों में। हाँ। मैंने 2-3 बॉक्सेस और देखे हैं फ्रिज में, उनमें क्या रखा है? हाँ, उसमें भी कुछ होगा ही। गोश्त के कोफ्ते, एक और चीज है। हाँ, ये रही सब्जी। किसने बनाया ये सब कुछ? पहले चख के बताओ। ठीक है। मजेदार है। मैंने बहुत मजे का है। फतोश, मुझे लगता है रेस्टोरेंट जाने से बेहतर है हम यहीं पे बैठ के खाना खा लें। हाँ, सच में मुझे कोई मसला नहीं है। क्या सच में? हाँ। चलो अपने टेबल सजा लेते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। मैं यहाँ से चम्मच और प्लेट निकालती हूँ, वहाँ बैठते हैं। अरे नाज़ली, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। देखो, चिल्लाओ नहीं, मेरी बात सुनो। फरीद साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको शर्म नहीं आती? कोई मदद करो मेरी। यार चिल्लाओ तो मत, बाहर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोगों को चिल्ला के बुला लूंगी। क्या आप जबरदस्ती घुस के आए हैं यहाँ पे? देखो प्लीज, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं। चले एक कप चाय पीते हैं हम साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे मेरे रूम में कैसे घुस सकते हैं? आपने दरवाजा तोड़ दिया क्या अपने मजबूत हाथों से? नाज़ली, मैंने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, मैंने तो अपने कार से दरवाजा खोला है। मुझे नहीं पता। आप रिसेप्शन पे जाके इस मसले को सॉल्व कीजिए। मैं अच्छा खासा नहा रही थी, आप अचानक से घुस आए। आपको कोई तमीज नहीं है कि एटलीस्ट नॉक ही कर ले गेट पे? क्या चाहते थे आप? नाज़ली, तुम्हें नहीं पता ये मेरा कमरा है। जी हाँ, ये तो पूरा होटल ही आपका है। जहाँ चाहे वहाँ आप घुस सकते हैं। बाहर निकलिए प्लीज। या तो तुमसे कोई गलती हो गई है, या उन्होंने तुम्हें गलत कार्ड दे दिया है, या तुमने कोई गलत कार्ड ले लिया है। कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर है इस बात पे। क्या वाकई? तो ये कैंडल और गुलाब वाला रूम आपका है? हाँ। फिलहाल आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम तैयार होके बाहर आ जाना, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। सारे कैंडल्स मोमबत्ती बाहर में जाए मेरी तरफ से। आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया। मैं घर पे इसी तरह तैयार होती हूँ। मैंने आपको बताया नहीं एंगन, लेकिन मैं शाही घराने से हूँ ना, इसी वजह से हम ऐसे तैयार होते हैं। हम रोज डिनर के लिए ऐसे ही तैयार होते हैं जैसे शादी पर जा रहे हो। और अगर हम ऐसे तैयार ना हो तो बाबा की बहुत डांट सुननी पड़ती है। बहुत डांटते हैं वो। वैसे मैं तुम्हारे इस महल में इस डिनर को बहुत खास बनाना चाहता हूँ।
मेरे ख्याल से ये करना बहुत जबरदस्त रहेगा। हाय, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाउ रोमांटिक मेरी जान। तुम्हारे महल के लायक तो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, इससे तो हमारा कैंडल लाइट पूरा मुकम्मल हो गया। एक सेकंड। बहुत अच्छे। और अच्छा हो गया ना? चलो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। फतोश, जानती हो तुम में कुछ खास बात है। तुम इतनी खूबसूरत हो, मजाकिया भी हो और इतना अच्छा खाना भी बनाती हो। ये सब कैसे कर लेते हो एक साथ? हाँ, ये सब फतोश का कमाल है मेरे आका। मुझे ये खाना हमेशा याद रहेगा। ये सबसे लजीज खाना है जो मैंने खाया है। वो दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है एंगिन। हाँ सुनो, बोलो क्या बात है? दरअसल वो जो खाना भी तुमने खाया है ना, वो मैंने नहीं, नाज़ली ने बनाया था। उसने मुझसे मदद भी मांगी थी और मैंने उसकी मदद की थी खाना बनाने में। अकेले नहीं बनाया था उसने। चलो खैर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुक्रिया। और हाँ, मैंने दाल बनाई थी पिछले हफ्ते, बहुत ही लजीज और इतने मजे की दाल थी ना कि क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, और वो आसुमन ने तो ना उसकी 2 प्लेट्स खा ली थी। पेट भी खराब हो गया था उसका। एक सेकंड, तारिक को तो बोली क्या? तारिक? हाँ, मैं तारिक के साथ ही आया था। मैंने कहा था 5 मिनट में आ रहा हूँ और इतने घंटों से मैं यहाँ बैठा हूँ। वो यही पूछ रहा है कि सब कुछ ठीक तो है ना? हाय, वो इतनी देर से नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अल्लाह, कितनी बुरी बात है ना। देखो, उसे भी ऊपर बुला लेते ना, मैं भी बुलाती हूँ। ये जगह कितनी खूबसूरत है, मेरा तो दिल आ गया इस पे। फरीद साहब, क्या आप भी उसी बारे में सोच रहे हैं? मैं क्या करूं, वो बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। खास तौर पे जब तुम झाग में डूबी हुई थी वो वक्त। तो क्या आप इस बात पे अब सुबह तक हंसते रहेंगे? तुम ये बात मानती क्यों नहीं? वो हंसने वाली बात थी। क्या हम इस बात को भूल नहीं सकते? चलो कोशिश करते हैं। वैसे तुम क्या हमेशा ऐसे ही करती हो? जो भी तुम्हारे बस में नहीं होता तुम ऐसे जाहिर करती हो जैसे वो हुआ ही नहीं, और फिर तुम उस बात को भूल जाती हो। उस शर्त पे वापस आ जाते हैं हम। जरूर। तुमने सोच लिया तुम्हें क्या चाहिए? हाँ। ऊट पटांग चीजें नहीं करता मैं, ये बात तुम जानती हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आपको ये काम आता भी है और आपने सीखा भी है। हैं? मुझे जानना है, क्या वहां पे जा रहे हैं हम दोनों? नाज़ली, बहुत टाइम हो गया है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। फरीद साहब, आपने वादा किया था, अब आपको वादा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी देर पियानो बजाएं। ये बहुत आसान है, आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है आप कर लेंगे। वो बात तो ठीक है तुम्हारी नाज़ली, लेकिन यहाँ आसपास बहुत लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। ये सब लोग परेशान हो जाएंगे, बल्कि मैं खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। फरीद साहब, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही, तो अगर आप माइंड ना करें तो अब आप पियानो बजाना पसंद करेंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे मना कर रहे हैं। आप मुझे एक्सपर्ट लगते हैं, तो शुरू करें। चलो ठीक है। अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकाल दे आज।
सा इस तरफ। मैं कर लूंगी, आपका शुक्रिया।